हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो इसका मतलब होगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो यहाँ से देखिए, पहले वर्ड को उच्चारण कीजिए। समांतर श्रेणी, श्रेणी मतलब एक सीढ़ी होती है। श्रेणी मतलब क्या होता है? एक सीढ़ी होती है। ध्यान से देखिएगा जरा। समांतर मतलब श्रेणी मतलब सीढ़ी, सीढ़ी मतलब जो कतार आगे चलती है, सेम लाइनिंग में चलती है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वही समांतर, समांतर का मतलब तो समान अंतर। इसका अर्थ क्या होता है? समान अंतर दो भाग में बांट देते हैं। समान अंतर, तो समांतर का मतलब, समान अंतर का मतलब हुआ कि चाहे कितनों पद आ जाए तो हर एक दो पद के बीच का अंतर, यानी लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 6, यहाँ दे दिया गया 11, सॉरी 6, 11, 16, 21, इस तरह से दिया गया डॉट 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 डॉट। अब इसको चेक करने के लिए बोल देगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले इसको देखना है कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान पुरता है या नहीं पुरता है। तो ये देखते हैं पहले। 6 और 11 के बीच का अंतर कितना है? 5। 11 और 16 के बीच का अंतर कितना है? 5। 16 और 21 के बीच का अंतर कितना है? 5। तो इस तरह देख पा रहे हैं सबके बीच का अंतर क्या है? लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि मेरा ये समांतर श्रेणी में है। इसी चीज को हम पढ़ेंगे बिल्कुल बारीकी से। समांतर श्रेणी को, समांतर श्रेणी के अंदर जो जो पद आते हैं उसके बारे में व्याख्या करते हैं कि किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये जो दर्शाएगी इसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इस तरह से बोलते हैं। तो प्रथम पद को याद रखना है कि इसमें जो जो पार्ट दिए गए हैं सबका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रथम पद को सूचित करने के लिए और अंतिम पद को, इसमें अंतिम पद नहीं है, डॉट डॉट कहीं तो जाकर के रुकेगा, रुकेगा ना। मान लीजिए 6 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आकर के हो गया कितना? अनेक, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे तक तो जाना ही है। तो इसको पता करने के लिए कुछ ऐसे तथ्य दिए गए हैं, तो जिस तथ्य को हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला तथ्य आपको दिया गया है प्रथम पद। तो क्या दिया गया? प्रथम पद। प्रथम पद को कौन सी सूचित किया जाता है? प्रथम पद। प्रथम पद को सूचित किया जाता है ए से, स्मॉल ए से। और प्रथम पद पहला आ गया, प्रथम पद। अब इसके बाद देखिए, ये दोनों के बीच का अंतर निकाले थे, कितना आया था? 5 आया था। जो ये 5 अंतर आया था इसको कहते हैं कॉमन डिस्टेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिस्टेंस, जिसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। हिंदी में क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसको कौन सी सूचित करते हैं? स्मॉल डी से। कौन सी से? स्मॉल डी से। तो अब आगे देखिए, ये पार्ट तो हो गया। अब देखिए इसका अंतिम पद निकालना। अगर दे दिया, बोला जाए 6, 11, 16, इतना एपी का अंतिम पद है 73, तो बताइए वह केम्मा कौन सा पद होगा? केम्मा पद होगा, यानी कि वहां पद निकालना है। या अंत वहां पद दिया गया, ये पूछ देगा पहला पद इतना, दूसरा पद इतना, तीसरा पद इतना, चौथा पद इतना है। तो आप बताइए सातवां पद क्या होगा? आया ना, सातवां पद क्या होगा? वहां पद, सातवां पद। तो ये सबको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, किसको जब वहां पद बोला जाए, याद रखना वहां पद जब प्रयोग करें तो इसको हम एन से सूचित करें। कौन से करते हैं? एन से सूचित करते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा, इसको एन से सूचित करते हैं। जब अंतिम पद बोलेगा, इसका अंतिम पद होगा, तो अंतिम पद होगा या कौन सा पद होगा? अगर बोल दिया जाए अगला पद कौन होगा या अंतिम पद कौन होगा? या कौन सा पद? तो इसको कौन सी सूचित करते हैं? ए एन से करते हैं। क्या करते हैं? ए एन से सूचित करते हैं। बात ध्यान से रखिए, ए एन इस तरह से लिख सकते हैं, ए एन से सूचित करते हैं। एन का फॉर्मूला नहीं होता, एन का फॉर्मूला, ए एन का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला एन में काम करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता नहीं है, इसी फॉर्मूला से काम चलता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए अगर एन बोला ज्ञात करने के लिए तो ये पार्ट आपको दिया रहेगा, ए एन का वैल्यू दिया रहेगा, ए का वैल्यू दिया रहेगा, डी का वैल्यू दिया रहेगा, एन का वैल्यू आपको निकालना है। इस तरह से आप लोग को दिया जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें परेशानी आप लोग को बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक,
अब यहाँ देखिए कौन सा पद, ये सब बोला, अंतिम पद को एन से सूचित किया जाता है, कौन सा पद निकालना है तो उसके लिए एन का प्रयोग करना है। अब वहां पद जब बोलेगा तो उसको कौन सी सूचित करना है, एन से। सवाल में आपको रहेगा कि फल 6, 11, 16, 21 यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया गया है, इसका 10वां पद होगा तो एन का वैल्यू 10 हो गया। 13वां पद होगा तो एन का वैल्यू क्या गया, 13वां, एन का वैल्यू 13 हो गया। तो एन का वैल्यू 13 हो गया तो 13वां पद क्या होगा, तो 13वां पद क्या होगा, तो एन का वैल्यू 13 हो गया, आपको 13वां पद अंतिम पद हो गया ना, तो अंतिम पद को कुंची करते हैं एन, एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, इस पे बैठाएंगे, मान निकल जाएगा। अब ए का सेटिंग कहां से निकलेगा, इसका प्रथम पद ए हो गया। अब डी निकालना है, तो ये दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, जो डी निकला सार्वंतर निकला है तो उसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अब एन का वैल्यू तो आपको यहाँ पे दिले है, क्या पद निकालना, वहां पद बोल रहा है तो एन का वैल्यू दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और विस्तार से देखते हैं, ये तो निकल गया प्रथम पद, अंतिम पद, वहां पद देख लिए। अब इसके बाद आता है कौन सा पद, इसके बाद आता है इसका योग, यानी पदों का योग, क्या कहते हैं, पदों का योग जब निकालते हैं ना, पदों का योग बराबर, योग को सूचित करता है एस एन से, कौन चीज से, एस एन से, पदों के योग को सूचित किया जाता है एस एन से। एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपका ये योग। योग निकालना, अब मान लीजिए दे दिया 6, 11, 16, 21 डॉट डॉट यहाँ दे दिया 75, ऐसे दे दिया, तो बोलेगा इन पदों का योग ज्ञात करना, तो सिर्फ 6, 11, 16, 21, 75 को जोड़ देंगे, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इस बीच में खाली स्थान है, इस यहाँ भी तो कुछ ना कुछ आएगा, टोटल को जोड़ना है, तो ये फॉर्मूला पे बैठाएंगे मान, आराम से आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं समझ में आएगा तो बाद में जब सवाल हम बनाने लेंगे उसमें आप लोग को बढ़िया से क्लियर कवर हो जाएगा, परेशानी नहीं है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक फॉर्मूला और आएगा, अब तो इधर से जोड़े, अब बोलेगा अंतिम पद से सभी पदों का योग, अंतिम पद से बोलेगा तो अंतिम पद से होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, एल को हम लिख सकते हैं ए एन, एल को क्या लिख सकते हैं, ए एन, जो कि अंतिम पद होता है, ठीक है। और एक बात, अंतिम पद से nवां पद जब ज्ञात करने के लिए बोलेगा, अंतिम पद से, यानी इधर से बोला nवां पद, तो इसका फॉर्मूला आपको nवां पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया। अगर अंतिम से बोलेगा पद निकालेगा, अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद होता है a माइनस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला को याद रखिए। ये फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया है, बताया नहीं जाता अक्सर, ये फॉर्मूला आपको बता रहे, अंतिम से जब nवां पद निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखेगा, तब जाकर के आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग लगभग ये चीज को समझ चुके होंगे, कहां से क्या आता है, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सार्वंतर को डी सूचित किया जाता है, और डी बराबर एक फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, ये सार्वंतर जो है, सार्वंतर डी, डी बराबर फॉर्मूला था दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरी पद यानी प्रथम पद को ये सूचित करते हैं, तो दूसरी पद माइनस पहली पद, यानी कि पहली पद को a1, दूसरी पद को a2, तो अगर सिर्फ इसके लिए डी के लिए प्रयोग करेंगे तो पहली पद में दूसरी पद माइनस पहली पद, ये फॉर्मूला, यानी डी बराबर हो जाएगा दूसरी पद माइनस पहली पद। हिंदी में जब इंग्लिश में बाजेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला रखेंगे, आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए दूसरी पद यहाँ क्या हो गया, आपका 11 हो गया, और पहली पद क्या हो गया, 6 हो गया, तो 11 में 6 का कितना बचा, 5, तो यही चीज आपको डी निकालना है। डी बराबर लिखेंगे दूसरी पद माइनस पहली पद, तो हो जाएगा क्या, 11 माइनस 6 बराबर कितना आ गया निकल करके, 5, तो आपका डी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक। अगर इसमें कोई फॉर्मूला छूट गया तो हम जब चैप्टर बताने लगेंगे ना, चैप्टर में हम इस चीज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं